जीते जी मरना। जब शिष्य आंखों के केंद्र पर पहुंच जाता है तो उसकी रूहानी प्रगति शुरू होती है। उसकी आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर चेतना शून्य यानी मुर्दे के समान हो जाता है। शिष्य की आत्मा अंदर के आध्यात्मिक जगत में तब ही प्रवेश करती है जब शरीर अचेत हो जाता है, परंतु शिष्य अंतर में पूरी तरह सजग रहता है। वहां उसकी चेतना पूर्णतया सक्रिय रहती है। आत्मा को स्थूल शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को संतों ने जीते जी मरना कहा है। कबीर साहब, गुरु नानक तथा अन्य संतों द्वारा प्रयुक्त जीते जी मरना, मृत्यु से पहले मरना और मरकर फिर जी उठना आदि कथनों को विद्वानों ने केवल आलंकारिक कथन माना है। उनका विचार है कि जीते जी मरने का भाव संसार के प्रति मृत यानी उदास हो जाना है, संसार के आकर्षणों में से अनासक्त हो जाना है। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने संतों के जीते जी मरने की वास्तविक रूहानी अवस्था को वैराग्य की अवस्था समझ लिया है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ, पैर, धड़ आदि से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और यहां से निकलकर शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। संतों द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य की आत्मा इसी प्रकार शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र में आती है और यहां से रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है, परंतु इस अवस्था में उसे शरीर से जोड़े रखने वाला वह सूक्ष्म तार नहीं टूटता जो मौत के समय टूट जाता है। अभ्यास के बाद शिष्य की आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का एकमात्र साधन है। कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुनः जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीते जी मरकर नाम में समा जाते हैं, उनकी लिव सुन्न अर्थात माया रहित शुद्ध आत्मिक मंडलों में लगी रहती है। जीवत मरहो मरहो फुन जीव हो, पुनरप जन्म न होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहे आलिव सोई। जीते जी मरने की यह अवस्था गुरु द्वारा दिए गए नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है। इसका उल्लेख सभी संतों ने किया है। संत नामदेव कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए शब्द के अभ्यास से मैंने अपने आप को पहचाना और जिंदा रहते हुए मरने की विधि सीखी। मेरे गुरु विसोबा खेचर कहते हैं कि हे नामदेव, जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। मुस्लिम संतों ने भी जीते जी मरने को परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि जब तक तू शरीर को खाली नहीं करेगा, तू रूहानी आनंद की गली में पैर नहीं रख सकेगा। कबीर साहब ने यही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखै, जो जीवत ही मर जाए। मृत्यु के द्वार में से सबको गुजरना पड़ता है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। मृत्यु का भय और मरने के बाद क्या होगा, इसका डर हर मनुष्य के ऊपर छाया रहता है, परंतु संतों के शिष्य को मौत का कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार में से जाता और आता है। मौत उसके लिए कोई रहस्य नहीं होती, क्योंकि वह अपने अनुभव के द्वारा उसे अच्छी तरह जान चुका होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद। अभ्यासी मृत्यु को आनंद की घड़ी मानता है, क्योंकि शब्द से जुड़कर उसने जान लिया होता है
कि शरीर को त्यागने के बाद वह अविनाशी प्रभु से एक हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जे को मरै मरन है मीठा, गुर प्रसाद जिन्हीं मर दीठा। राम रमे रम जे जन मूवा, कह कबीर अविनाशी हुआ। मरने के बाद हर जीव को शरीर छोड़कर सूक्ष्म जगत में जाना पड़ता है, परंतु संत कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शब्द के अभ्यास द्वारा जीते जी उस जगत में हो आए जहां मरकर उसे जाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ परम ज्ञान यही है कि शिष्य अंतर के जगत में जीते जी प्रवेश करे और सुन्न मंडल अर्थात मन और माया से परे के चेतन लोक में पहुंचे। जीव को चाहिए कि शरीर छूटने पर उसे जहां जाना है उसका अनुभव जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर ले। कह कबीर गुर परम ज्ञान, सुन मंडल में धरो ध्यान। प्यंड परे जीव जह जहां, जीवत ही ले राखो तहां। जीते जी मृत्यु की क्रिया आत्मा को स्थूल जगत के बंधनों से छुड़ाने की क्रिया है। जब अभ्यासी अपनी इच्छा से शरीर के चोले को उतारकर अंदर के रूहानी जगत में प्रवेश करता है, तब ही उसे यह ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। अब वह प्रभु के गुणों का चिंतन करने और उसमें समाने के योग्य हो जाता है। कबीर साहब के अनुसार ऐसा व्यक्ति बिरला होता है जो जीते जी मरता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर प्रभु का गुणगान करता है और जहां भी देखता है वहां उसे ही पाता है। कबीर ऐसा एक आध जो जीवत मृतक होए, निर्भय होए के गुण रवै, जत पेखो तत सोए। शरीर को खाली करके अंदर जाना ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। सभी संतों का कथन है कि जीते जी मरना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं कि जो जीते जी मरने की विधि जान लेते हैं वे अंतर के 5 रूहानी मंडलों में प्रवेश करके वहां के आनंद का अनुभव करते हैं। उनको वह अनुपम वस्तु यानी परमात्मा प्राप्त हो जाती है। वे अपने अहम से मुक्त होकर प्रभु में समा जाते हैं। जो जीवत ही मर जाने, तो पंच सयल सुख माने। कह कबीर सो पाया, प्रभु भेटत आप गंवाया। कबीर साहब के अनुसार भी इस अवस्था की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही हो सकती है। अपने एक दोहे में वह कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे शब्द का बाण मारा तो मैं गूंगा, बहरा और मतिहीन हो गया तथा इन पैरों से लंगड़ा हो गया। अर्थात जीते जी मरने से मेरी आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई, जहां शरीर, इंद्रियों और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। आगे कहते हैं कि सतगुरु के बाण की चोट से मैं सुख की अवस्था में पहुंच गया। अब मैं ना मरूंगा न जीऊंगा। वे लोग अमर हो जाते हैं जो इस प्रकार जीते जी मरते हैं। लागी गांसी सुख भया, मरै न जीवै कोय। कह कबीर सो अमर भे, जीवत मृतक होए। और गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पायन से पंगुला हुआ, सतगुरु मारा बान। बेगम देश हमारा। संतों का अंदर जाना कोई गहरे मानसिक चिंतन की अवस्था नहीं है। जिस अंदर का वर्णन संत करते हैं वह एक वास्तविकता है जिसका अनुभव पूरे गुरु का शिष्य तीसरे तिल को पार करने पर करता है। आंखों के केंद्र से ऊपर जाने पर अभ्यासी रूहानी दुनिया के ऐसे दायरे में पहुंचता है जो अकथनीय है। यह दुख दर्द से रहित अलौकिक सुख का लोक है। जैसे जैसे शिष्य चेतनता के ऊंचे मंडलों में बढ़ता है
वैसे वैसे वह अधिक शांति और आनंद का अनुभव करता है। जब वह सर्वोच्च रूहानी देश में पहुंचता है तो उस आनंद का अनुभव करता है जो अजर और अमर है, जो स्वयं परमात्मा है। संत कबीर इस लोक को बेगम देश कहते हैं। बेगम अर्थात जहां कोई गम नहीं। अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहों पुकारा। जो तुम चाहत अहो परम पद, बसे हो देश हमारा। गुरु रविदास ने इस लोक को बेगमपुरा कहा है। अधिकतर संतों ने अंदर के मंडलों के तथा वहां के रंग, शब्द, प्रकाश आदि के केवल संकेत ही दिए हैं। इनका अधिक विवरण गुरु अपने शिष्यों को नामदान के समय देते हैं। गुरु नानक तथा अन्य गुरु साहिबान ने और संत रविदास, दादू दयाल, पलटू साहेब आदि संतों ने अपनी वाणी में इन मंडलों के केवल इशारे ही दिए हैं। 19वीं शताब्दी में तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज ने कुछ अधिक ब्यौरा देने की कोशिश की है। कबीर साहब ने अंदर के देशों का वर्णन रूपकों और उदाहरणों के द्वारा किया है। आप अपने एक पद में कहते हैं कि आकाश की गुफा में निरंतर अमृत रस बरस रहा है। यहां बिना बाजे के संगीत हो रहा है, जिसका ज्ञान अंतर में ध्यान लगने पर ही हो सकता है। वहां बिना तालाब के कमल खिल रहे हैं और निर्मल आत्माएं यानी हंस क्रीड़ा कर रही हैं। बिना चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है और जिधर भी नजर जाती है निर्मल आत्माएं दिखाई देती हैं। यहां पहुंचने पर काम, क्रोध आदि विकार भस्म हो जाते हैं। विकराल काल पास नहीं फटकता। युगों युगों की इच्छाओं की प्यास बुझ जाती है और कर्म, भ्रम, पाप और व्याधि सब दूर हो जाते हैं। जो इस लोक में पहुंच जाता है वह कभी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है। यह तमाम अनुभव जीव को तब होता है जब वह तीसरे तिल पर जाकर प्रभु के ध्यान में समाधि लगा लेता है। रस गगन गुफा में अजर झरै, बिन बाजा झनकार उठे जहं, समुझ परै जब ध्यान धरै। बिना ताल जहां कंवल फुलाने, तेह चढ़ हंसा केल करै। बिना चंदा उजियारी दरसै, जह तह हंसा नजर परै। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरै। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरै। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, करम भ्रम अग व्याधि टरै। कहें कबीर सुनो भई साधो, अमर होए कबहू न मरै। यह आनंद का धाम संतों का निज घर है। इस देश के सौंदर्य और सुख का अनुभव वेद शास्त्रों के पठन, तर्क और कहने सुनने से नहीं हो सकता, और न ही जाति, वर्ण और कुल की मर्यादा के अनुसार चलकर या पूजा पाठ, संध्या, नियम और रीति रिवाजों को अपनाकर वहां पहुंचा जा सकता है। कबीर साहब इस देश के बारे में एक और पद में कहते हैं, बिन बादर जह बिजुरी चमकै, बिन सूरज उजियारा। बिना सीप जह मोती उपजै, बिन सुर शब्द उचारा। महरम होए सो जानै साधो, ऐसा देश हमारा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण देशों को संतों ने ब्रह्मांड या ब्रह्म का देश कहा है। ब्रह्म से आगे के शुद्ध आत्मिक मंडलों को उन्होंने पार ब्रह्म कहा है। कबीर साहब तथा कुछ अन्य संतों ने स्थूल संसार को पिंड, सूक्ष्म को अंड, कारण को ब्रह्मांड और परम चेतन मंडल को सचखंड कहा है। पिंड का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने शरीर के 6 चक्रों तथा उनको सिद्ध करने के यौगिक साधनों का जिक्र किया है। ये 6 चक्र शरीर के अंदर हैं, इसलिए कबीर
आंखों के नीचे के इन चक्रों के अभ्यास का खंडन करते हैं। संतों ने प्राणायाम, योगासन तथा इनसे संबंधित नियमों को स्वीकार नहीं किया है। ये साधन शरीर के 9 द्वारों में सीमित हैं, जबकि संतों का उपदेश 9 द्वारों से निकलकर तीसरे तिल में आने का है। कबीर साहब कहते हैं कि अंदर की रूहानी यात्रा तब शुरू होगी जब जिज्ञासु पूरे गुरु से उपदेश लेकर और नाम का अभ्यास करके अपने आप को आंखों के केंद्र पर ले आएगा। संतों के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म और कारण देशों को पार करने के बाद ही आत्मा शुद्ध रूहानी मंडलों में जा सकती है। ये मंडल त्रिकुटी से आगे 10वां द्वार से शुरू होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस 9 दरवाजों वाली नगरी में भाग दौड़ करने वाले मन को स्थिर करो। जब तुम त्रिकुटी से ऊपर बढ़ोगे, 10वां द्वार खुल जाएगा और तब मस्त हुआ मन नीचे त्रिकुटी में रह गया होगा। नगरी एकै 9 दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै 10वां दर खुलै, ता मन खीवा पाई। संतों के आंतरिक मार्ग को समझने के लिए यह जरूरी है कि पूरे सतगुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करके जिज्ञासु स्वयं अंदर जाकर उनके कथन की सच्चाई का अनुभव करे। कबीर साहब कहते हैं, समझा का घर और है, अनसमझा का और। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं यह अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि उसका असली घर यह संसार नहीं, प्रभु का धाम है। लेकिन जिनको यह ज्ञान नहीं है, वे इस संसार को ही अपना घर समझते हैं। मन। अंदर जाने में अभ्यासी को जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, वह मन है, जो संसार के प्रलोभनों में उलझकर बाहरमुखी हो रहा है। कबीर साहब इसे चोर कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथियों काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और इन सबसे बढ़कर हौम्य के साथ मिलकर मनुष्य की रूहानी पूंजी लूट रहा है। वह अनमोल मनुष्य जन्म को बाहर के अर्थहीन कार्यों में लगाकर बर्बाद कर रहा है। 3 लोक चोरी भई, सबका धन हर लीन है, बिना सीस का चोरवा, पड़ा न काहू चीन। संसार में कोई ऐसा विरोधी नहीं जिसे मनुष्य ने वश में ना किया हो। उसने हाथी, घोड़े और शेरों को अपने अधीन किया है, राज्यों और देशों को जीता है, परंतु अपने मन को नहीं जीत पाया है। युगों से मनुष्य मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय करता आया है। जप तप, तीर्थ व्रत, यम नियम, उपवास, संयम आदि मन को ना कभी काबू में कर सके हैं और ना कर सकते हैं। ऋषि मुनि ऐसे अनेक उपाय वर्षों तक करते रहे, पर मन को जीतने में असफल रहे। कबीर साहब कहते हैं कि सब क्रियाएं शरीर को कष्ट देने की हैं, परंतु मन जैसे शक्तिशाली वैरी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर को कष्ट देना, गुफाओं और जंगलों में रहना, हिमालय पर जाकर शरीर को गलाना आदि कठिन साधनाएं कबीर साहब के अनुसार बांबी को पीटने के समान हैं। इससे मन रूपी सर्प को मारा नहीं जा सकता। बांबी कूटें बावरे, सांप ना मारा जाए, मूर्ख बांबी ना डसै, सर्प सबन को खाए। वास्तव में मन की प्रेरणा से ही जीव तीर्थों, पहाड़ों, सरोवरों आदि की ओर दौड़ता है। मन ही उसे पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत उपवास आदि बाहरी क्रियाओं में उलझाता है। परंतु इन सब स्थानों पर जाने और इन क्रियाओं को अपनाने पर भी मन स्थिर नहीं होता। कबीर साहब के अनुसार, मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माहे, कह कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाहे। मन चंचल है, यह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता।
मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मन वहां नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन मरकट भया, नेक ना कहूं ठहराए। मन अपने आप में निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल्ब खुद रोशनी से रहित होता है, वह प्रकाश देने की शक्ति बिजली घर से मिलने वाली ऊर्जा से प्राप्त करता है। मन और आत्मा का यह संबंध उस समय से चला आ रहा है जब आत्मा धुरधाम से उतरकर नीचे के कारण सूक्ष्म और स्थूल मंडलों में आई। जिस प्रकार मन आत्मा पर आश्रित है, उसी प्रकार इस संसार में आत्मा मन पर। इस स्थूल संसार में कार्य करने के लिए उसे मन का सहारा लेना पड़ता है। मन कोई साधारण चीज नहीं, इसका स्रोत ब्रह्म है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और यदि मित्र बन जाए तो सहायक होता है। यह 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है। जो व्यक्ति इसकी वृत्ति को अंतर्मुख करके इसे उन्मनी अवस्था अर्थात ब्रह्म के मंडल में ले जाता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। ए मन सकती ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो। ए मन ले जो उन्मन रहे, तो 3 लोक की बातें कहे। इस स्थूल संसार में आकर मन भी स्वतंत्र नहीं है। विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। कबीर साहब कहते हैं कि मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते। दोनों ही जीव पर पूरी तरह छा गए हैं। मन नहीं छाड़ें विषय, विषय ना छाड़ें मन को। इनको यह स्वभाव पूरी लागी जुग जन को। मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं 5। जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं तित आंच। काम क्रोध आदि विकार मन के अंग हैं। यह विषय भोग में डूबा निरंतर अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषयास्वाद। एक अन्य स्थान पर आप कहते हैं, कबीर मन बिकरै पड़या, गया स्वाद कै साथ। गल का खाया बरजतां, अब क्यों आवे हाथ। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा और अपनी वासना की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। इसकी तृष्णाएं और कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी बार बार उसके साथ आना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी विभिन्न योनियों में भटकना और दुख सहना पड़ता है। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि को अपनाकर मन दुख उठाता है, परंतु उन्हें छोड़ता नहीं। वह खुद ही अपने कष्ट का कारण बना हुआ है, पर चेतता नहीं। बांस के वन में बांसों ही के कारण, यानी उनके आपस में टकराने के कारण आग लग जाती है। बंसा अगन बंस कुल निकसै, आप है आप दहरे। कबीर कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मन स्वयं ही भूल करके अपना नुकसान करता है। शीशे से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है, और बंदर संकरे मुख वाले घड़े में रखे चनों को निकालने के लिए अपना हाथ डालता है। चने मुट्ठी में भर लेता है, जिससे उसका हाथ घड़े में फंस जाता है, पर चने बिखर ना जाएं, इस डर से मुट्ठी नहीं खोलता और पकड़ा जाता है। इसी प्रकार मन स्वयं ही माया के मोह में फंसकर कर्म करता है और कर्मजाल में बंधा रहता है। पद के अंत में कबीर साहब नली अथवा चरखी पर लटके तोते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तोते को तो किसी और ने नहीं पकड़ा, वह खुद ही चरखी को पकड़े हुए है। अपुन पो
आप ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मरो। मरकट मूठी स्वाद न बिहुरै, घर घर नचत फिरो। कह कबीर ललनी के सुवना, तो ही कवने पकरो। यही भाव एक अन्य पद में कबीर साहब मन को संबोधित करते हुए इस प्रकार प्रकट करते हैं। मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। छूटन को सहसा परया, मन बौरा रे नाच्यो कर कर बार। ज्यो नलनी सूटा गहयो, मन बौरा रे माया ए ब्योहार। जैसा रंग कुसुम्ब का, मन बौरा रे त्यों पसरयो पासार। मन जो आत्मा के लिए इस संसार में जीवन बिताने का एक साधन था, आत्मा पर हावी होकर उसके दर्द और परेशानी का कारण बन बैठा है। इस प्रकार युगों युगों से वह आत्मा की रूहानी ज्योति को नष्ट कर रहा है। वह अमर बेल की तरह आत्मा पर छाया हुआ है। हर जन्म के साथ जीव एक नया शरीर लेता है और मौत के साथ ही उसे छोड़ देता है, परंतु मन हर अवस्था में आत्मा से चिपका ही रहता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, माया मुई न मन मुवा, मर मर गया शरीर। मन हमेशा बदलता रहता है। कभी यह भक्ति की ओर जाता है तो कभी विषय भोग की ओर। कभी यह शांत और नम्र रहता है तो कभी क्रोध और अहंकार से भरपूर होता है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि जिज्ञासु गुरु से मिलकर सच्चे मन से उनकी शरण मांगे तो निस्संदेह गुरु उसे अपना लेंगे। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए। मन के जैसी उपजै, तैसी ही हुए जाए। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। जो यह मन गुरु से मिलै, तो गुरु मिलै निसंक। सतगुरु के उपदेश का सबसे आवश्यक अंग मन को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना है। मन अनगिनत युगों से बाहर भटकने का आदी है और इसे विषय भोगों की लत लग गई है। कबीर साहब कहते हैं कि मन को विषयासक्ति से छुड़ाकर उसे पवित्र करना आवश्यक है। मन के पवित्र होने पर ही आत्मा उस परमात्मा में समा सकती है जो कि स्वयं निर्मल है। जब लग मन है बिकारा, तब लग नहीं छुटै संसारा। जब मन निर्मल कर जाना, तब निर्मल माहे समाना। मन को पवित्र करने का उपाय उसे शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे लाना है। यहां आने पर मन को आंतरिक रूहानी मंडलों का आनंद प्राप्त होने लगता है तथा उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ब्रह्म का अंश है। इसका असली घर त्रिकुटी अथवा ब्रह्म का देश है। जब अभ्यासी अपनी रूहानी यात्रा में इस देश में पहुंचता है, तब मन अपने मूल स्रोत में मिलकर शांत हो जाता है। मन को इस स्थान पर लाना ही इस पर विजय प्राप्त करना है। संत जन जब मन को मारने, मन को पीसने, मन को निर्मल करने, मन को जीतने, मन को मनाने आदि की प्रेरणा देते हैं, तो उनका अभिप्राय मन को त्रिकुटी में पहुंचाकर उसके मूल स्रोत में समा देने से होता है। कबीर साहब उपदेश देते हैं कि विषयों में डूबे मन रूपी मदमस्त हाथी को मार दो, मन को पीसकर बारीक कर दो। मैं मनता मन मार रे, नान्हा कर कर पीस। इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि मन को मारने का तात्पर्य है कि उसे शरीर के अंदर ही घेर कर, अर्थात 9 द्वारों के रास्ते बाहर जाने से रोककर अंतर में एकाग्र किया जाए। मैं मनता मन मार रे, घट ही माहे घेर। जब ही चालै पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। इस अवस्था का इशारा देते हुए कबीर साहब कहते हैं
कि जब अंतर में वह कमल प्रकट हो जाता है जहां ब्रह्म का निवास है, तो मन रूपी भ्रमर मुग्ध होकर वहीं रह जाता है। अर्थात जब अभ्यासी त्रिकुटी में यानी ब्रह्म के मंडल में पहुंच जाता है, तो यह अपने स्रोत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अंतर कवल प्रकाशया ब्रह्म बास तहां होए, मन भवरा तहां लुभ दया जानेगा जन कोय। कबीर साहब तथा अन्य संतों ने मन को अंतर्मुख, एकाग्र तथा निर्मल करने का एकमात्र साधन नाम यानी शब्द का अभ्यास बताया है। जैसे जैसे मन शब्द को सुनेगा, वैसे वैसे उसे आंतरिक रस प्राप्त होगा और उस रस के अनुभव के बाद संसार के रस फीके लगने लगेंगे। कबीर साहब समझाते हैं, एह रस छाड़े ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं भावा। कबीर साहब कहते हैं कि मन पर्वत के समान विशाल और कठोर था, परंतु जब इस पर शब्द रूपी टांकी की चोट लगी तो इसके अंदर से सोने की खान निकली। इसलिए तू शब्द की खोज करके मन को वश में कर, यही मालिक से जुड़ने का सहज मार्ग है। जब मन आंतरिक मंडलों में शब्द की धुन सुनते सुनते उसमें मग्न हो जाएगा, तो यह अपनी भाग दौड़ छोड़ देगा। यह सुन्न अर्थात अचल हो जाएगा और शब्द में रमा रहेगा। पूर्णतया निर्मल हो जाने पर यह गगन में यानी त्रिकुटी के आकाश में पहुंचकर अपने स्रोत में समा जाएगा। कबीर मन पर्वत हुआ अब मैं पाया जान, टांकी लागी सबद की निकसी कंचन खान। सबद खोज मन बस करे सहज जोग है ये, मन तह गगन समाए धुन सुन सुन कै मगन हुए, नहीं आवे नहीं जाए सुन सबद थिति पावही। संत दादू दयाल भी कहते हैं कि मन नाम के सिवाय और किसी उपाय से एकाग्र नहीं होता। कोटि जतन कर कर मुए यह मन दह दिस जाए, राम नाम रोक्या रहे नाही आन उपाय। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि करोड़ों यत्न करने पर भी मन वश में नहीं आता, परंतु शब्द की धुन को सुनकर यह संतुष्ट हो जाता है। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कबीर साहब कहते हैं कि एक बार अंदर स्थिर हो जाने पर मन अपनी काग बुद्धि को त्याग कर शब्द की मधुर धुनें सुनता है। अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। 9 द्वारों से सिमटने पर मन का फैलाव समाप्त हो जाता है और वह अंतर में ध्यान मग्न हो जाता है। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे उसके बंधन से मुक्त हुआ जीव पवित्र परम धाम में पहुंच जाता है और सदा के लिए वहां का वासी हो जाता है। मनुमा तो अंतर बसा बहुतक झीना होए, अमर लोक सुच पाया कभू ना न्यारा होए। आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान। जब अभ्यासी शरीर के 9 द्वारों को खाली करके आंखों के केंद्र से होता हुआ रूहानी मंडलों में प्रवेश करता है, तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अभ्यास के पक जाने पर वह जब चाहे शरीर को छोड़कर अंदर जा सकता है और वापस आ सकता है। तब उसे अनुभव हो जाता है कि उसका असली स्वरूप शरीर से भिन्न है। शरीर के आवरण को तो वह जब चाहे उतार सकता है और जब चाहे धारण कर सकता है। कबीर साहब इसे अपने आप को और पराये को पहचानने की अवस्था कहते हैं। प्रभु से मिलाप प्राप्त करने की यह पहली सीढ़ी है। अपने आप को पहचान लेने के बाद ही आत्मा परमात्मा में समाती है। कबीर सोच विचारया दूजा कोई नाहे, आपा पर जब चिन्हया तब उलट समाना माहे। परंतु सच्चा आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने आप का ज्ञान त्रिकुटी में पहुंचकर
मन के आवरण दूर करने पर होता है। मन का केंद्र तथा उद्गम स्थान त्रिकुटी यानी ब्रह्म का स्थान है। जिस प्रकार अभ्यासी की आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर शरीर के आवरण को हटा देती है, उसी प्रकार त्रिकुटी के आकाश में पहुंचकर यह मन के आवरण से भी मुक्त हो जाती है। तब ही इसे अपनी असलियत का ज्ञान होता है। अब यह अपने आप को पहचान लेती है कि यह न शरीर है न मन है, बल्कि इन दोनों से भिन्न एक निर्मल और चेतन सत्ता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। इसे प्राप्त करने पर आत्मा अपने मूल परमात्मा से मिलाप के लिए आतुर हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को पहचानने पर ही अभ्यासी प्रभु को पहचानने के योग्य होता है और सच्चे परम पद को प्राप्त कर सकता है। अपने एक पद में मौलवियों को समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को जानकर ही तुम प्रभु को जान सकोगे और तब ही तुम बहिष्ठ अर्थात परम धाम में पहुंच सकोगे। आपा जाने साईं को जाने तब हुए भिस्त सरी की। इसी भाव को वह एक अन्य स्थान पर इस प्रकार प्रकट करते हैं। आप ते जानिया तेज तेज समाना। आत्मा रूपी ज्योति को उस परम ज्योति यानी परमात्मा में समाने की योग्यता आत्मज्ञान के बाद प्राप्त होती है। यह अनुभव शब्द के अभ्यास द्वारा ही होता है। कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति सोज आपा पर जाने, अर्थात मुक्ति की अवस्था वह होती है जिसमें आत्मा ने अपने आप को पहचान कर प्रभु को पहचान लिया होता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर साहब समझाते हैं कि नाम के अभ्यास से शिष्य जब उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां सुरत और निरत एक हो जाती हैं, अजपा जाप अर्थात शब्द के प्रकट होने पर जाप समाप्त हो जाता है और कर्मों का लेखा उस अलेख प्रभु में समा जाता है, अर्थात आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब अभ्यासी की आत्मा उस आप यानी परमात्मा में समा जाती है। सुरत समाणी निरत में अजपा माहें जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माहें आप। मन के शस्त्र। मन ने शरीर रूपी किले में 5 जबरदस्त पहरेदार बिठा रखे हैं। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अंदर जाने के लिए इनको जीतना आवश्यक है। काम मन को नीचे खींचता है, क्रोध इसे फैलाता है, मोह इसे दुनिया में जकड़े रखता है, लोभ इसे संसार के पदार्थों के पीछे भटकाता है और अहंकार इसे परमात्मा की ओर जाने से रोकता है। इन्होंने जीव की दुर्गति कर रखी है। इनकी उपस्थिति में मनुष्य के सब गुण व्यर्थ हैं। कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूरख कहा पंडिता दोनों एक समान। इनसे छूटने के लिए ऋषियों मुनियों, साधु सन्यासियों, यतियों और वैरागियों ने अनेक उपाय किए, परंतु सफल ना हो सके। पुराण ऐसे पुरुषों के पतन की कथाओं से परिपूर्ण हैं। कबीर साहब इनसे मुक्त होने के लिए साधक को तरह तरह के शारीरिक कष्ट सहने, जप तप का मार्ग अपनाने या जंगलों में जाकर छिपने का उपदेश नहीं देते। वह कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहकर अपना सांसारिक कारोबार करते हुए शब्द का अभ्यास करो। यह हठ कर्मों का मार्ग नहीं, सहज अभ्यास का मार्ग है। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे धन, परिवार आदि का मोह, काम भावना और सब सांसारिक कामनाओं से दूरी हो जाएगी तथा मनुष्य नाम में विलीन होकर नाम का रूप हो जाएगा। सहजय सहजय सब गया सुत बित काम निकाम, एक मेक हुआ मिल रहा दास कबीरा नाम। अपनी रचना रमैनी में कबीर साहब
काम, क्रोध आदि विकारों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इनसे किसी को सुख और शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार नीम का कीड़ा नीम के रस को चाहता है, उसी प्रकार मनुष्य विषय वासना के जहर को अमृत समझकर उनके पीछे भागता है। नींब कीट रस नींब प्यारा, यूं विषकूं अमृत कहे संसारा। इसी रमैनी के अंत में कबीर साहब छुटकारे का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य प्रेम और भक्ति की नाव में बैठेगा, जिसको खेने वाला सतगुरु होगा, उसके लिए वासनाओं से भरा हुआ भयंकर सागर गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा। भाव भगत हित बोहिथा सतगुर खेवनहार, अलप उदक तब जानिए जब गोपद खुर बिस्तार। मूर्ति पूजा। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही परमात्मा की भक्ति की ओर होती है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक झुकाव अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर है। परंतु यह ना जानते हुए कि परमात्मा की तलाश कहां और किस प्रकार की जानी चाहिए, मनुष्य उसे मूर्तियों, धर्मग्रंथों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ों और गुफाओं आदि में ढूंढता है। वह अपने हाथ से ईंट पत्थरों की इमारतें खड़ी करके उन्हें परमात्मा के रहने का स्थान मान लेता है। उसे पाने के लिए वह रंग बिरंगे भेष धारण करता है, तिलक आदि लगाता है, माला फेरता है, दान पुण्य करता है और तप संयम आदि कठिन साधनों को अपनाता है। मनुष्य समझता है कि इन साधनों से वह प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, परंतु संतों के अनुसार वह केवल भ्रमों में उलझकर अपने आप को भुलावे में डाल रहा होता है। कबीर साहब ने इस प्रकार की क्रियाओं का बड़े स्पष्ट और प्रबल शब्दों में खंडन किया है। इसके फलस्वरूप उन्हें अपने जीवन काल में ही पुरोहितों, पंडितों और रूढ़िवादियों के हाथों अपमान और अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। संतों ने हमेशा जीवों को बाहरी पूजा और कर्मकांड से हटाकर आंतरिक अभ्यास की प्रेरणा दी है। शरीयत और कर्मकांड का खोखलापन प्रकट करने के लिए मंसूर और सरमद, संत नामदेव, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव तथा अन्य गुरु साहेबान, दादू दयाल, मीराबाई, पलटू साहेब आदि संतों को कबीर साहेब के समान ही समाज के हाथों असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी। कबीर साहब कहते हैं कि बाहरमुखी पूजा व्यर्थ है, सच्ची आराधना संत की सेवा है, सच्ची पूजा सच्चे नाम का अभ्यास है। पाहन पानी पूज कै सेवा जासी बाद, सेवा की जय साध की सत्य नाम कर याद। जड़ पदार्थ मनुष्य के प्रेम के बदले में उसे प्रेम नहीं दे सकते और न ही वे अभ्यासी को आंतरिक मंडलों में ले जा सकते हैं। कोई भी कलाकार एक मूर्ति बनाकर उसमें प्रभु को बंद नहीं कर सकता। जड़ वस्तुओं की पूजा को व्यर्थ बताते हुए एक अन्य स्थान पर कबीर साहब कहते हैं, पाहिनकू का पूजिए जे जन्म न देई जाब, आंधा नर आसा मुखी यों ही खोवै आब। कबीर साहब कहते हैं कि यह बाहरी पूजा करना पत्थर की नाव में बैठकर संसार समुद्र को पार करने का प्रयास करना है। पाथर की एक नाव बनाई उतरा चाहे छिन में। एक अन्य स्थान पर वह कहते हैं कि ये सब बाहरमुखी क्रियाएं कागज की नाव के समान हैं और मनुष्य के कर्मों का भार पाषाण के समान है, जिसे लेकर यह नाव भवसागर को पार नहीं कर सकती। कागद केरी नावरी पाहन गरुवा भार, कह कबीर विचार कै भव बूढ़ा संसार। इसी प्रकार किसी भी पानी में यह ताकत नहीं कि मन पर चढ़ी पापों की मैल को उतार सके। कबीर साहब कहते हैं कि कड़वी तुम्बी को 68 तीर्थों में धोने से भी उसका कड़वापन नहीं जाता। इसी प्रकार शरीर को धोने से अंतर की मैल नहीं छूटती। काया मांजस कौन गुना, जो कट पीतर है मलना,
लौकी 68 तीरथ नाई, कौरापन तौ ना जाई। विभिन्न प्रकार की बाहरमुखी क्रियाओं का निषेध करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जो अभ्यासी प्रभु से मिलाप करने की युक्ति जानते हैं वे अपने तन में ही उसकी खोज करते हैं। उनको परम पद अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम बिना संसार धंध कुहेरा, सिर प्रगटया जम का फेरा। देव पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए हज जाई। जटा बांध बांध जोगी मुए, इनमें किन्हू ना पाई। कवि कविवें कविता मुए, कापड़ी कैदारों जाई। केस लूंच लूंच मुए बरतया, इनमें किन्हू ना पाई। धन संचते राजा मुए, अरले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप भूले मुई नारी। जे नर जोग जुगत करे जानै, खोजै आप शरीरा। तिनको मुक्ति का संसा नाही, कहत जुलाह कबीरा। कबीर साहब ने बाहरमुखी क्रियाओं का केवल खंडन ही नहीं किया है, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग भी बताया है। उन्होंने मंदिर मस्जिदों की आलोचना की है, क्योंकि परमात्मा का असली मंदिर मनुष्य का शरीर है। अगर उन्होंने रीति रिवाज रूपी खोटे सिक्कों को त्यागने की प्रेरणा दी है, तो इनके बदले प्रभु प्राप्ति की सही युक्ति के रूप में अशर्फियां मनुष्य के सामने रखी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लोग किनारे पर पड़े हुए खाली शंखों और सीपियों को बटोरने में लगे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि समुद्र में गोता लगाएं, जहां उन्हें रूहानियत के अनमोल मोती मिलेंगे। समुद्र से रत्न प्राप्त करने की यह विधि अथवा शरीर के अंदर जाने का भेद संत अपने शिष्यों को दीक्षा के समय प्रदान करते हैं। दीक्षा यानी नामदान के समय वे जिज्ञासु को 3 साधन सुमिरन, ध्यान और शब्दधुन बताते हैं। संतों के अभ्यास की विधि मन और आत्मा को शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर आंतरिक मंडलों में ले जाने की विधि है। मन की बाहर भटकने की आदत को रोकने के लिए संतों ने दुनिया के सुमिरन की जगह नाम का सुमिरन, बाहरी ध्यान की जगह आंतरिक ध्यान और बाहर के स्वादों की जगह अंदर शब्द के रस का स्वाद लेने का उपाय बताया है। सुमिरन। संतों का सुमिरन केवल जिह्वा से किसी नाम का जाप नहीं है, यह मन के द्वारा किया जाता है। सुमिरन करने के लिए किसी प्रकार की माला आदि बाहरी साधन की जरूरत नहीं है। मन सुमिरन में इतना लीन हो जाना चाहिए कि दुनिया के कामकाज करते हुए भी अभ्यासी का सुमिरन चालू रहे। सुमिरन की एकाग्रता का जिक्र करते हुए कबीर साहब कई उदाहरण देकर समझाते हैं। सुमिरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम। एक पलक बिसरै नहीं, निस दिन आठो जाम। और सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार। हालै डोलै सुरत में, कहै कबीर विचार। और सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों सुरभि सुत माहें। कहै कबीर चारा चरत, बिसरत कबहू नाहें। सुमिरन की सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल। कहै कबीर बिसरै नहीं, पल पल लेह संभाल। और सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल। बाहर के पट दे के, अंदर के पट खोल। सब संतों ने सुमिरन के महत्व पर जोर दिया है। मुस्लिम फकीर भी कहते हैं कि खुदा के नाम का जिक्र अर्थात सुमिरन मन के द्वारा करना चाहिए। मौलाना रूम का कलाम है, तू नाम का जिक्र बगैर जबान और तालू के कर। इस सुमिरन के द्वारा आत्मा आंखों के केंद्र पर आती है, अंदर के वज्र कपाट खुल जाते हैं और आंतरिक मंडलों का मार्ग सरलतापूर्वक तय होता है। कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन के द्वारा मनुष्य प्रभु में समा जाता है। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माह समाए।
सुमिरन के विषय में अपने एक शब्द में कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन से अभ्यासी मुक्ति प्राप्त करता है तथा फिर से संसार में नहीं आता। वह निर्भय पद में पहुंचकर अनहद शब्द की धुन सुनता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा सुमिरन करे, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निर्भव के कर बजावह तूर, अनहद बजै सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्ति कत नाहे। जब अभ्यासी अंदर के मंडलों में ऊपर की ओर प्रगति करता है, तब कई बार काल की शक्तियां उसको डराने, प्रलोभन देने और गुमराह करने की कोशिश करती हैं, परंतु सुमिरन के सामने ये शक्तियां ठहर नहीं सकती। जैसे ही अभ्यासी गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करता है, ये शक्तियां भाग जाती हैं। कबीर साहब कहते हैं, सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतगुरु जिस नाम के सुमिरन की बख्शिश करते हैं, उसमें गुरु की अपनी अपार शक्ति होती है। यह नाम अभ्यासी की अंतर में हर संकट से रक्षा करता है। यमराज और यमदूतों तक का साहस नहीं कि इस सुमिरन के आगे ठहर सकें। सभी द्वीप और खंड इसी के सहारे टिके हुए हैं और यह सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। कबीर साहब का कथन है, कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौ खंड। जम डर पै सब भय करें, गाज रहा ब्रह्मंड। परंतु यह सुमिरन और इसकी विधि केवल पूरे गुरु से ही मिल सकती है। कुल पुरोहितों, पंडितों, सन्यासियों और भेषधारियों द्वारा दिए गए सुमिरन का न तो कोई रूहानी महत्व होता है और न ही कोई आंतरिक लाभ। संतों द्वारा सुमिरन के लिए दिए जाने वाले नाम पुस्तकों में लिखे मिल सकते हैं, परंतु इनके पीछे वह रूहानी शक्ति नहीं होती जो पूरे गुरु के दिए नाम में होती है। कबीर साहब कहते हैं कि यह सुमिरन पूरे गुरु से प्राप्त करो और इसे अपने मन में लगातार करते रहो। सिमर सिमर हर मन गाइये, ए सिमरन सतगुर ते पाइये। जिस प्रकार तीर धनुष से छूटने पर ही लक्ष्य को बीन सकता है और गोली बंदूक में से चलने पर ही निशाने पर लग सकती है, उसी प्रकार पूर्ण सतगुरु द्वारा प्राप्त होने वाले नाम के सुमिरन से ही मुक्ति मिल सकती है। संतों के दिए सुमिरन में ऐसी शक्ति होती है कि वह शिष्य की आत्मा को 9 द्वारों से खींचकर रूहानी मंडलों में ले जाती है। दरिया साहिब मारवाड़ वाले कहते हैं कि सतगुरु के मुख से निकले हुए सच्चे शब्द और हाथी के दांतों में बड़ी समानता है। गजदंत किले के दरवाजे को तोड़ते हैं और गुरु के शब्द अनंत कर्मों को तोड़ते हैं। हाथी के बिना केवल दांत किले का द्वार नहीं तोड़ सकते, उनसे केवल स्त्रियों के हाथों की चूड़ियां और खिलौने ही बन सकते हैं। सत्य शब्द सतगुरु मुखी, मत गजंद मुख दंत। यह तो तोड़ै पौल गढ़, वह तोड़ै कर्म अनंत। दांत रहे हस्ती बिना, तो पौल न टूटै कोय। कै कर धारै कामिनी, कै खेलारा होए। कबीर साहब बार बार जिज्ञासु से कहते हैं कि वही नाम लाभप्रद और जीव का अपना होता है जो सतगुरु देते हैं। सत्य नाम निज सोए, जो सतगुरु दाया करें। और झूठ सब होए, काहे को भरमत फिरै। सतगुरु द्वारा दिया गया सुमिरन हमेशा फलप्रद होता है। ऐसे नाम के सुमिरन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए। खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े, तहु न निष्फल जाए। ध्यान। जब सुमिरन के द्वारा मन शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आता है, तो वह अपने स्वभाव के कारण वापस नीचे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि इस केंद्र पर उसे कोई ऐसा आधार नहीं मिलता
जिसके सहारे वह यहां ठहर सके। मन को अंदर ठहराने के लिए संत ध्यान का साधन बताते हैं। सुमिरन के समान ध्यान भी मन का स्वभाव है, और यदि सुमिरन मन को 9 द्वारों से हटाकर ऊपर लाता है तो ध्यान मन को संसार की ओर जाने से रोककर अंदर टिकाता है। जन्म जन्मांतरों से मन को संसार के पदार्थों और शक्लों का ध्यान करने की आदत पड़ी हुई है। संत कहते हैं कि जहां मन का ध्यान और प्यार होगा, वहीं जाकर जीव को जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए संसार का प्यार बार बार संसार में जन्म लेने का कारण बनता है। ध्यान चाहे किसी देवता की मूर्ति का हो या किसी महात्मा के चित्र का, वह जड़ का ही ध्यान है, जो जीव को जड़ जगत के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता। कबीर साहब कहते हैं, जह आसा तह बासा होई, मन बच करम सुमिरे जो कोई। देह धरे कीन्हो जिम आसा, अंत आए लीन्हो तह बासा। पेड़, सर्प, पक्षी और जानवरों का ध्यान आत्मा को इन्हीं के स्तर पर ले जाएगा। ये जीव तत्वों के हिसाब से 1, 2, 3 या 4 तत्वों वाले हैं और सृष्टि में मनुष्य के दर्जे से कहीं नीचे हैं। मनुष्य 5 तत्वों का बना हुआ है और सृष्टि का सिरमौर है। 1, 2, 3 या 4 तत्वों के प्राणियों के ध्यान से मनुष्य इनके साथ लगाव अथवा मोह पैदा करके नीचे गिरेगा। कबीर साहब कहते हैं कि अनमोल मनुष्य जन्म पाकर साधक को चाहिए कि वह ऐसा ध्यान धरे कि उसे दोबारा जन्म लेकर किसी प्रकार का ध्यान न करना पड़े। सो गुर करो जे बहोर न करना, सो पद रवहो जे बहोर न रवना, सो त्यान तरो जे बहोर न तरना, ऐसे मरो जे बहोर न मरना। मनुष्य ने परमात्मा को देखा नहीं है जिससे उसका ध्यान कर सके, और पत्थर, पेड़, पशु पक्षी आदि उसके ध्यान के योग्य नहीं। संत पूरे गुरु के ध्यान का उपदेश देते हैं, क्योंकि सतगुरु मनुष्य के रूप में रहते हुए भी अंतर में परमात्मा में समाये रहते हैं। कबीर साहिब के अनुसार ऐसे गुरु के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन हैं। ईसा मसीह भी कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता को देख लिया है। संतों के अनुसार सतगुरु का ध्यान प्रभु का ही ध्यान है। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु का देह स्वरूप वह दर्पण होता है जिसमें निराकार प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर उस प्रभु को देखना है तो उसे संतों में ही देख। निराकार की आरसी साधों ही की देह, लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। देह स्वरूप में सतगुरु मनुष्य के ही स्तर पर होते हैं। मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनकी भक्ति करके उनकी प्रेमपूर्ण कृपा पा सकता है। परमात्मा अलख और अगोचर है तथा जब तक मनुष्य देह में बैठा है उससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब हरि हरिजन दो एक हैं ही नहीं कहते, बल्कि घोषणा करते हैं कि हरिजन अथवा संत प्रभु से भी बड़े हैं, क्योंकि प्रभु उनके अंदर प्रकट होता है। हरि सेति हरिजन बड़े, समझ देख मन माहें, कह कबीर जग हरि बिखे, सो हरि हरिजन माहें। इसीलिए कबीर साहब और अन्य संतों ने गुरु के ध्यान को बहुत महत्व दिया है। सूफी फकीरों ने भी मुर्शिद यानी गुरु का ध्यान करने पर जोर दिया है। ख्वाजा हाफिज ध्यान की पूर्णता का वर्णन करते हैं। जब मुर्शिद का रूप मेरे हृदय में स्थिर हो गया तो आदि और अंत का सब भेद मुझ पर प्रकट हो गया। ऐ प्रियतम, जब अभ्यास में मैंने तेरी सूरत को अंतर में धारण कर लिया तो मेहराब यानी भाव मस्तक तेरी पुकार से गूंज उठी। स्वामी जी महाराज भी गुरु के ध्यान को मुक्ति का साधन मानते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना।
सच्ची भक्ति यानी पूजा गुरु के आंतरिक चरणों की पूजा है। सच्चा नाम गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। सच्चा ध्यान गुरु के स्वरूप का ध्यान है तथा सच्चा प्रेम यानी गुरु प्रेम ही अंतिम सत्य है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सतभाव। शब्द धुन संतों के अभ्यास का तीसरा अंग भजन अर्थात अंतर में शब्द धुन को सुनना है। मन और आत्मा जब सुमिरन के द्वारा सिमट कर आंखों के केंद्र पर आते हैं तथा ध्यान के द्वारा यहां ठहरते हैं, तब वे इस स्थान पर शब्द के संपर्क में आते हैं। शब्द की धुन हर मनुष्य के अंदर लगातार हो रही है, परंतु उसका ख्याल बाहर दुनिया में लगा रहता है, इसलिए वह सुनाई नहीं देती। जब अभ्यासी आंखों के केंद्र पर पहुंचता है, तब वह सीधे शब्द के संपर्क में आता है तथा शब्द से जुड़कर आंतरिक मंडलों में होते हुए शब्द के स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता है। यद्यपि शब्द की पूरी शक्ति और मिठास का अनुभव अंदर जाने पर ही होता है, पर सद्गुरु से दीक्षित कुछ शिष्य अपने अभ्यास के आरंभ में ही शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं। पूरे गुरु शब्द का ही रूप होते हैं। वह शिष्य को नामदान के समय आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने की विधि बता देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने मुझ पर अपार कृपा करके ऐसा अमर शब्द प्रदान किया है, जिसके फल स्वरूप मैं अंतर के शीतल और सुखमय लोकों में पवित्र आनंद ले रहा हूं। सतगुरु मोह निवाजिया दीन्हा अमर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करय कलोल। संतों द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास का खास उद्देश्य शिष्य को अंतर में शब्द की ध्वनि और प्रकाश के साथ जोड़ना है। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा का यह सबसे जरूरी अंग है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए देवै सबद लखाए। सुमिरन और ध्यान की पूर्णता होने पर आत्मा सीधे शब्द के संपर्क में आती है। शब्द की ध्वनि की मिठास और प्रकाश का आनंद केवल अनुभव की चीज है। भीखा साहिब के शब्दों में, शब्द प्रकाश दियो गुरु गान, देखत सुनत नैनन बिन कान, जाको सुख सोए जानत जान, हरि रस मधुर कियो जिन पान। और सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही, सुरत सबद मेला भया मुख की हाजत नाही। अभ्यास में गहरी एकाग्रता की अवस्था में मन और तन स्थिर हो जाते हैं। सुरत शब्द की धुन में और निरत उसके प्रकाश में लीन हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि इस एक क्षण के आनंद की बराबरी युगों तक स्वर्गों के निवास का सुख भी नहीं कर सकता। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प ना पावै कोय। अभ्यास में एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होने पर जबानी सुमिरन तथा अजपा सुमिरन अर्थात मन के अंदर अपने आप होने वाला जप बंद हो जाता है। इस अवस्था में अभ्यासी के लिए अनहद शब्द भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। बूंद समुद्र बन जाती है। जब इस प्रकार सुरत यानी आत्मा शब्द में समा जाती है, तो वह काल की सीमा से परे हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरै अजपा मरै, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी सबद में ताहें काल नहीं खाए। नाम यानी शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और अभ्यासी के आंतरिक मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। शब्द के अभ्यास से संचित कर्मों का विशाल ढेर, जो जन्म जन्मांतरों से त्रिकुटी में जमा हो रहा होता है,
भस्म हो जाता है। कबीर सतगुरु नाम से कोटि बिघन टर जाए, राई समान बसंदरा केता काठ जराए। विश्वास के साथ किया गया सच्चे नाम का अभ्यास सब भ्रमों और कर्मों के बंधनों को दूर करता है। सतगुरु ऐसे अभ्यासी की सब कामनाएं पूरी करते हैं। सत्य नाम विश्वास कर्म भरम सब परिहरै, सतगुरु पुरवै आस जो निरास आशा करै।